शीशे के घर में बैठकर दूसरों की तरफ पत्थर मत फेंका करो, वरना उसका जवाब जब मिलेगा खाना खराबी के अलावा तुम्हें कुछ हाथ नहीं आएगा। यहाँ इजलास जाली वज़ीर आज़म के समरी पे बुलाया गया है। ऐसे इजलास बुलाने में समरी इन्वॉल्व नहीं हुआ करती। ये सब कुछ एक ढोंग है जो रचाया गया है। हम न आज की पार्लियामेंट के इजलास को तस्लीम करते हैं, न उसके अंदर एतमाद के वोट को तस्लीम करते हैं, और न ही ये एतमाद का वोट है। ये तो हमें पता है कि सारी रात मेंबरान असम्बली की निगरानी किन किन एजेंसियों ने की है। हर मेंबर के दरवाजे को खटखटा कर सारी रात इस बात की यकीन दहानी किसने ली है कि मेंबर मौजूद है या नहीं। एक एक मेंबर को उठा कर असम्बली में ले जाना और उसके हाज़िरी लेना, ये किन लोगों ने किया है वो भी हम जानते हैं कि किस तरीके से ये इजलास बुलाया गया। एक बदकिरदार इंसान किस मुंह से रियासत मदीना के मुक़द्दस नाम का नाम लेता है। तमाम शोबे इस वक्त नाकारा हो चुके हैं और फिर झूठ बोल रहे हो। एक बार ये सारी बातें तुमने इलेक्शन से पहले कही थी। दुनिया आएगी और पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी, दुनिया आएगी और पाकिस्तान में नौकरियां तलाश करेंगी, हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। कोई सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में मौक़िफ़ नहीं है। अलबत्ता गरक़ाबी के लिए कोई पैसा लाना चाहे तो ज़रूर उसके मौक़े मौजूद हैं। लिहाजा इस किस्म के झांसे जो तुम इलेक्शन से पहले कौम को दे चुके हो, इस किस्म के सब्ज़ बाग जो तुम इलेक्शन से पहले कौम को दिखा चुके हो, अब ये कौम मज़ीद धोखा खाने वाली नहीं है। आज आप समझते हैं कि मैंने एतमाद का वोट लिया। हिम्मत करो, जुर्रत करो, अगर गैरत है तुम्हारे अंदर, एतमाद का वोट बराह रास्त आवाम से लो और फिर इलेक्शन कराओ।